हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ आपको दिया हुआ है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी पैरेलल ई एफ, और सी डी जो है सो ई एफ के पैरेलल है। एंड y रेशियो z 3:7। फाइंड x, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है ए बी जो है पैरेलल जो है सो है किसका, सी डी का, ये गिवन है, गिवन। और सी डी पैरेलल किसके है, सी डी पैरेलल ई एफ, ये भी आपका गिवन है। आप देख रहे हैं कि सी डी दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है। इसका मतलब हो गया कि ए बी पैरेलल किसके हैं, सी डी के, और सी डी पैरेलल किसके हैं, ई एफ के। ये तीनों आपस में जो है सो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये थ्योरम थ्योरम 6.2 कहता है कि यदि ए बी यदि सी डी के पैरेलल हो और सी डी यदि ई एफ के पैरेलल हो, तो ये सारे के सारे आपस में जो है सो क्या होंगे, बराबर होंगे। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर द पैरेलल टू ईच अदर। यदि सेम लाइन हो और यदि एक दूसरे के यदि वो पैरेलल है तो वो सारे आपस में जो है सो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में जो है सो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लेकिन ये लिखना ज़रूरी है, थ्योरम 6.2 लिख दीजिए, या आपको थ्योरम 6.2 जो कह रहा है लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये लिख दीजिए। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका x है, जब ये ए बी अब ई एफ के भी पैरेलल हो गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइन के नीचे है, यहाँ पे लाइन के नीचे है। कॉरस्पॉन्डिंग जब क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद ये एक्स जेड का क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कि x बराबर जेड। अब क्यों एक्स जेड के इक्वल हुआ वो भी आपको लिखना पड़ेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आपको जो दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है आपको, y रेशियो z दिया हुआ है। तो यहाँ पे चूँकि y रेशियो z कितना दिया हुआ है, 3:7। कभी भी ये रेशियो में रहे तो हम पहले भी बताए हुए हैं कि इसमें जो है सो सबसे पहले हम मान लेंगे y बराबर 3a और z बराबर 7a। अब आप सबसे पहले y और z हम 3a 7a
बना लिए। अब हम देख रहे हैं कि हमें वैल्यू निकालने है किसका, x का, और यहाँ पे वैल्यू किसका दिया हुआ है, y और z का। लेकिन यहाँ पे हम x बराबर z जो है ला चुके हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा। तो अब आप लिख सकते हैं कि x और y, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसवर्सल है, उसके एक ही और दो एंगल यदि बन रहा हो तो इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, और इसका सम होता है 180 डिग्री। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, ये बराबर आपका कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन जो है सो क्या है, ये को इंटीरियर एंगल है, ये है को इंटीरियर एंगल। अब जो है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x किसके इक्वल है, z के। यदि यहाँ पे z आ जाए तो हम y और z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो x z के इक्वल है, इसीलिए जो है सो आप यहाँ पे x की जगह पे z डाल सकते हैं। z प्लस वाई ये बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर z था, इसलिए हम x की जगह पे z लिखे। अब जो z की वैल्यू है 7a और प्लस y की वैल्यू है 3a, ये बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, tan a। tan a बराबर जो है आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया आपका tan a बराबर 180 डिग्री। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री अपॉन में 10। तो 0 से 0 कट गया, तो a की वैल्यू आ गया आपका 18 डिग्री। इसलिए a बराबर कितना हो गया, 18। अब आप y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इसको मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। इसके बाद y बराबर कितना है, y बराबर आपका है, नहीं हमें तो x की वैल्यू निकालने हैं। चलिए y का भी वैल्यू निकाल लीजिए आप, 3a। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, एक कितना निकला है 18, तो ये हो गया 54 डिग्री, 54 डिग्री। और z बराबर कितना है, 7a, तो 7 मल्टीप्लाई 18, ये हो गया 126 डिग्री। और z किसके इक्वल है, x के, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि x बराबर क्या है, z, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, z की जो वैल्यू है ये जो है सो आपको 126 के बराबर ही होगा। इसलिए x बराबर हो गया 126 डिग्री। यही आपको फाइंड करने थे, और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप सही ढंग से जो है बना के एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जाना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखने हैं कि अल्टरनेट या को इंटीरियर आप तभी प्रूव कर सकते हैं जब आप उसको पैरेलल प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे ए बी यदि सी डी के पैरेलल था और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल हो जाएगा।
तब जाके हम एक्स जेड के इक्वल किए हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है, इस हिसाब से इसका सम हो गया 180 डिग्री। फिर एक्स की जगह पे जेड रखे हैं, जेड प्लस वाई, और इस हिसाब से जो है सो ये सवाल बना है। इस सवाल समझने में यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करना, मैं फिर से जो है बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।